हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेज में। इस वक्त हम जो 7वीं जेपीएससी मेंस का एग्जाम हुआ है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, उसका आंसर। यहाँ पर ये बता दें आपको कि जो मैंने गेस किया था उसमें से हिस्ट्री से दोनों ही गेस, जो एंशिएंट और मेडिएवल पर मेरा मुख्य फोकस था, उसमें एंशिएंट में पहला ही गेस मैंने किया था सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति, वो क्वेश्चन भी आया है। और फिर मेडिएवल में अलाउद्दीन खिलजी भी मैंने कहा था, और इवन की अलाउद्दीन खिलजी मैंने यूट्यूब पर भी ये क्लास आप तक पहुंचाने का काम किया था। तो खैर वो 2 क्वेश्चन आ चुका है। अब हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बैरीगाजा जिसे प्राचीन भारत के उत्कृष्ट बंदरगाह भृगु कच्छ के रूप में पहचाना गया, किस नदी के मुहाने पर स्थित है? इसका सही उत्तर है नर्मदा नदी, मतलब ऑप्शन सी। नंबर 2, निम्नलिखित हड़प्पाई शहरों में से कौन अपने आकर्षक और अनूठे जल संचयन एवं प्रबंधन के लिए जाना जाता है? इसका आंसर होगा धौलावीरा, ऑप्शन बी। जल संचयन के लिए, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए धौलावीरा सबसे प्रमुख है। नंबर 3, सुंदर क्या था? व्हाट वाज सुंदर? ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल से जुड़ा हुआ शब्द है और ये किसानों के लिए ऋण से संबंधित शब्द है, तो आंसर है इसका डी। नंबर 4, शिवाजी के निकटवर्ती मुगल क्षेत्रों पर योगदान राशि की उगाही की व्यवस्था कर अपने आय में बढ़ोतरी की, इस राशि को किस नाम से जाना जाता है? आंसर इसका होगा चौथ। बाकी उनकी सैन्य व्यवस्था और अष्टप्रधान से जुड़े हुए शब्द हैं। नंबर 5, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? आंसर है 1856, ऑप्शन ए। 1942 में, नंबर 6 देखिए, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत में भारत के वायसराय कौन थे? आंसर होगा लॉर्ड लिनलिथगो। नंबर 7, निम्नलिखित प्रकाशनों में से कौन सा महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है? आंसर है केसरी, क्योंकि केसरी बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन से नेता 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात रियासतों को भारतीय संघ में परिग्रहण कराने के लिए प्रसिद्ध हैं? आंसर सरदार पटेल, ऑप्शन डी। नंबर 9, 1895 से लेकर 1900 में हुए मुंडा उलगुलान का नेतृत्व किसने किया था? आंसर है बिरसा, और दामिनी को संबंधित है संथाल से। तो ये 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे हिस्ट्री से। बाकी इधर डिस्क्रिप्टिव है, आप उसको देख लीजिए। ज्योग्राफी में चले हम लोग। ज्योग्राफी में ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखें। यहां पर पहला क्वेश्चन है फाइंड द करेक्ट मैच, सही मिलान खोजना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। यहां पर मिलाम हिमनद ये कुमायूं गढ़वाल में है, सियाचिन हिमनद ये नुब्रा घाटी में है, और सिर्फ यही एक है सियाचिन जो नुब्रा घाटी से, मतलब कि 2 का जो डी आंसर होगा वो पहले में है, और वहीं से आंसर निकल सकता था अगर एक भी सियाचिन पता होता तो। खैर, रीमो ये सियोक घाटी में और बियाफो ब्राल्डो घाटी में, तो पहला का आंसर है ए। नंबर 2, घाघरा नदी किस जगह पर एक गहरे महाखंड का निर्माण करती है? आंसर है इसका शीश पानी, आंसर है इसका शीश पानी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। निम्नलिखित में से किसे 18 जनवरी 1988 को भारत का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था? आंसर है इसका नंदा देवी, नंदा देवी इसका सही उत्तर है। नंबर 4, निम्न में से भारत दाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? जो कथन गलत है वो है ए, क्योंकि भारत सरकार ने लिखा हुआ है वहां पर, भारत सरकार ने भारत दाल के नाम से खुदरा पैक में अरहर दाल की बिक्री शुरू की। ये बेसिकली अरहर दाल की नहीं बल्कि चना दाल की बिक्री की शुरुआत की गई है, तो ए इसका सही उत्तर है 4 का। अब नंबर 5 को देखें। यहां देखिए हिंदी और अंग्रेजी में 2 अलग अलग अर्थ आ रहे हैं। अंग्रेजी में देखिए लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच, और हिंदी में लिखा हुआ है सही मिलान करें। और जब इस तरह का कंफ्यूजन हो तो अंग्रेजी वालों को ही मान्यता दी जाती है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में इनकरेक्ट जो मैच्ड है वो है कायाकुलम पावर प्लांट, क्योंकि ये केरला में है, ठीक है, और बाकी तीनों जो हैं वो मैच्ड है। तो एक अनमैच्ड है और वो है ए, कायाकुलम विद्युत संयंत्र, ये केरल में है न कि तमिलनाडु में। अब उसके बाद नंबर 6 को देखें। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। लैडांग, लैडांग जो है ये मलेशिया का है,
लैडांग मलेशिया का है। इसके बाद हुमा, ये जावा और इंडोनेशिया में होता है, सामने लिखा हुआ है जावा तो वो जावा में होगा। कैंगिन ये फिलीपींस का है और चिन्ना श्रीलंका का है, और इस आधार पर इसका जो सही मैच होगा लैडांग, जैसा कि मैंने बताया कि मलेशिया में तो पहला का सी, उसके बाद हुमा, हुमा जो है आपका जावा में है तो जावा का डी, तो आंसर आपका हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा आपका डी, लैडांग मलेशिया, नहीं एक मिनट, आंसर हो जाएगा इसका सी, पहला का सी लैडांग मलेशिया, हुमा जावा का डी, तीसरा कैंगिन फिलीपींस, इसका आंसर हो जाएगा सी। मैंने सब बता दिया है, लैडांग मलेशिया, हुमा जावा, कैंगिन फिलीपींस और चिन्ना श्रीलंका। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट को देखिए हम लोग, नंबर 7। इसमें थोड़ा सा हमको डाउट है इसलिए अभी हम इसको नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा अलग अलग डेटा मिल रहा है, एग्जैक्टली तो याद है नहीं, 2022-23 का है, इसलिए हम इसको नहीं बताएंगे। नंबर 8 बहुत आसान क्वेश्चन है, सदनी वाटरफॉल ये शंख नदी पर है। और उसके बाद 9 नंबर, कौन सी जनजाति झारखंड से संबंधित नहीं है? आओ जनजाति, ये झारखंड से संबंधित नहीं है। और भारत में किस प्रकार के रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक झारखंड है, और वह है तसर का, ऑप्शन ए। तो ये 10 क्वेश्चन यहां से जो ज्योग्राफी से थे, जो मुख्य परीक्षा में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आया है वो आपके सामने है, इस तरीके से आप देख लीजिए। यहां पर सोलर एनर्जी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी मेरे गेस में था, वनस्पति से जुड़ा हुआ हम क्वेश्चन भी पूछे थे, ठीक है। तो ये बाकी क्वेश्चन है। चलिए फिर अगला जब क्वेश्चन आता है तो फिर उसको भी हम एक्सप्लेन करने का काम करेंगे। धन्यवाद।